नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास न जमीन थी, न कोई बड़ा धंधा। किसी तरह मजदूरी करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। परंतु समय कठिन आया तो उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। एक दिन रामदीन बड़ा हिम्मत करके राजा के पास पहुंचा और महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। आप मुझ पर कृपा कर 5,000 रुपये उधार दे दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि 5 साल के अंदर आपके पैसे लौटा दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास किया और उसे 5,000 रुपये दे दिए। समय बीतता गया, 5 साल गुजर गए, परंतु रामदीन ने कर्ज लौटाने का नाम तक नहीं लिया। मजबूर होकर राजा खुद उसके घर जाने लगा, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया जाता। एक दिन फिर राजा उसके घर पहुंचा। घर पर उस समय कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं था। केवल रामदीन का छोटा बेटा सोनू आंगन में बैठा खेल रहा था। राजा ने उससे पूछा। बेटा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? सोनू ने तुरंत उत्तर दिया। पिताजी तो स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा चौंक गया। फिर पूछा। और तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? सोनू बोला। भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा और उलझ गया। उसने आगे पूछा। अच्छा, तुम्हारी माँ कहाँ गई हैं? सोनू बोला। माँ तो 1 से 2 करने गई हैं। राजा को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ा झुंझला कर बोला। तो तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? सोनू मुस्कुराकर बोला। मैं तो घर बैठे संसार देख रहा हूँ। राजा हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह बच्चा तो सीधा जवाब देने वाला नहीं है। तब उसने प्यार से मुस्कुराकर कहा। बेटा, तुम्हारे जवाब का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। जरा सीधी भाषा में समझाओ कि इनका असली अर्थ क्या है। सोनू शरारती हंसकर बोला। महाराज, अगर मैं सब बातों का अर्थ बता दूं, तो आप मुझे क्या देंगे? राजा बहुत उत्सुक था। उसने कहा। जो भी मांगो दूंगा। सोनू बोला। तो फिर आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दीजिए, तभी मैं आपको सब बातों का मतलब बताऊंगा। राजा ने थोड़ी देर सोचा और बोला। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पिता का कर्ज माफ करता हूँ। अब तुम सच्चाई बता दो। सोनू बोला। महाराज, आज मैं सब कुछ नहीं बता सकता। आप कल आइए, मैं सब समझा दूंगा। अगले दिन राजा फिर रामदीन के घर पहुंचा। इस बार घर में सभी लोग मौजूद थे। रामदीन, उसकी पत्नी, बड़ा बेटा और सोनू भी। राजा को देखते ही सोनू बोला। महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा ने कहा। हाँ बेटा, याद है। तुम अगर सारी बातों का मतलब बता दो तो मैं तुम्हारे पिता का पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा। महाराज, पहली बार मैंने कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। उसका मतलब था कि तेज बारिश हो रही थी और हमारी छत से पानी टपक रहा था। पिताजी उसे रोकने के लिए छत की मरम्मत कर रहे थे। हम मानते हैं कि बारिश का पानी आसमान से आता है और आसमान ही स्वर्ग है। यही उसका अर्थ था। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे बबूल, कांटेदार पौधे, काटने गए थे। कांटे काटते वक्त कांटे चुभ ही जाते हैं, यानी बिना झगड़े भी झगड़ा हो जाता है। तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई हैं। इसका मतलब था कि माँ अरहर की दाल पीस रही थी। जब दाल को पीसा जाता है तो हर दाना 2 टुकड़ों में बंट जाता है। यही था 1 का 2 करना। और चौथी बात मैंने कही थी कि मैं घर बैठा संसार देख रहा हूँ। दरअसल उस समय मैं चावल पका रहा था और एक दाना निकालकर देख रहा था कि पका है या नहीं। एक चावल देखकर पूरे चावल का हाल पता चल जाता है। मेरे लिए वही संसार था। राजा यह सब सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा। बेटा, तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात बताओ, ये सब बातें तो तुम मुझे कल ही बता सकते थे, फिर कल क्यों नहीं बताया? सोनू हंसकर बोला। महाराज, कल जब आप आए थे उस समय मैं चावल पका रहा था। अगर मैं बातें समझाने लगता तो चावल गीले हो जाते या जल जाते और माँ मुझे डांटती। फिर घर में कोई बड़ा मौजूद नहीं था। अगर मैं कहता कि
कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो कोई मुझ पर विश्वास न करता। आज जब आप सबके सामने कह रहे हैं तो सबको विश्वास भी हो गया और खुशी भी। राजा सोनू की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर सोनू को देते हुए कहा, बेटा, ये तुम्हारी चतुराई का इनाम है। तुम्हारे पिता का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे कोई बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अगर आगे कभी कोई ज़रूरत हो तो निसंकोच मेरे पास आना। इतना कहकर राजा ने सोनू को आशीर्वाद दिया और चला गया। सोनू के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया